तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 2D शेप्स एंड 3D शेप्स डिफरेंस, या इनके नाम या इनकी जो आकृतियां हैं उनको। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2D मतलब 2 आयाम वाली और 3D मतलब 3 आयाम वाली। आयाम जो होते हैं बेसिकली मान सकते हैं हम कि लंबाई और चौड़ाई जिससे इनको नापा जाता है या गहराई से, उनको आयाम बोलते हैं। 2D आयाम मतलब इनकी लंबाई प्लस चौड़ाई को मापा जाता है, और 3D शेप्स जो है उसमें लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई को भी मापा जाता है या गहराई को भी मापा जाता है। तो आपको समझ में आ गया 2D और 3D में क्या अंतर है। अब स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब एक दूसरी वीडियो बनाई थी आकृतियों वाली। तो स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, रेक्टेंगल मतलब आयत होता है। आयत ऐसा इधर से लंबा होता है और इधर से चौड़ा होता है, और ये चारों कोनों से वर्ग बराबर होता है। अब तीसरा है पेंटागोन। पेंटागोन मतलब पंचभुज। पंचभुज क्यों? क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो 5 होती है। देखिए गिनेंगे अपन, मैंने जो सर्किल बनाया है 1 2 3 4 5, पंचभुज पेंटागोन। अब हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब षटकोण। षटकोण मतलब इसकी 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मतलब अष्टभुज, इसकी 8 भुजाएं होती है। सर्किल आप सभी जानते हैं, गोला होता है। अब आगे देखो, सेमी सर्किल मतलब अर्धगोला, चांद की तरह। अर्धगोला जो होता है उसको सेमी सर्किल बोलते हैं। ओवेल जो है अंडाकार होता है, और ट्रायंगल त्रिभुज, और स्टार तारा। तो इस प्रकार ये जो आकृतियाँ हैं ये 2D शेप्स हैं, मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई से 2 आयाम से इनको मापा जाता है। अब आगे हम देखेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स में क्या होगा, अब देखिए 3D शेप्स, इसके मैंने आपको बताया था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 आयाम में, मतलब 3 जो आयाम है उसमें मापा जाता है ये। तो सबसे पहले क्यूब। क्यूब मतलब घन। ये जो घन होता है उसको क्यूब बोलते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मापा जाता है। ये 3D शेप्स है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घन, और क्यूबॉइड मतलब घनाभ। सिलेंडर मतलब बेलनाकार आकृति का। जो आपको दिख रहा है ना अपने बेलन का, बेलन की जो आकृति होती है हमारी, इसी प्रकार से है ये। अब चौथा है कोण मतलब शंकु, इसको शंकु बोलते हैं। ये आइसक्रीम की आकृति का होता है, ये ऐसा कोन जैसा, ये इसकी पूरी आकृति होती है, इसको शंकु बोलते हैं, इंग्लिश में कोन। स्फेयर, स्फेयर मतलब भी गोला ही होता है। ठीक है, तो ये 3D शेप्स और 2D शेप्स मैंने आपको पहले बता दी थी। तो इसके बाद आपको, मेरे को लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि ये 2D शेप्स जो है वो 2 आयामों को मापी जाती है, और 3D शेप्स है 3 आयामों में मापी जाती है। इनकी जो भुजाएं हैं और इनका क्षेत्रफल है उनमें मापा जाता है ये। और इसमें भुजा और क्षेत्रफल के अलावा इनकी गहराई भी मापी जाती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। लाइक करें, कमेंट करें।